चलो लिखना स्टार्ट करो पीरियोडिक टेबल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल की नीड क्यों पड़ी? पीरियोडिक टेबल, अब फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? हाँ, तो देखो भाई हमारे पास बिगिनिंग में ना बहुत कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, ठीक है, 20-50, ठीक है। जब तक वो 60 तक काउंट होते गया तो अभी 60 एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होने लग गया, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद लोगों को लगने लग गया कि नहीं भाई अभी क्लासिफिकेशन की जरूरत है, तो लोग क्या करने लग गए, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक ही जगह पे रखने लग गए, ठीक है। एंड वैसे करते करते अलग अलग टेबल्स आने लग गए। तो सबसे पहले ये सेग्रीगेशन करने की कोशिश किसने की थी? डोबेराइनर, पता है ना उनके बारे में तुम लोगों को? तो डोबेराइनर्स ट्राइड्स, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, 3-3 के पेयर्स बनाए थे। ये सबको पता है, इनके ऊपर वैसे क्वेश्चंस आते नहीं है, तो हम लोग वो करने वाले भी नहीं है। ये तुम लोग एनसीईआरटी से एक बार रीड करके आओगे, नेक्स्ट लेक्चर में सब जन इसको रीड करके आएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। ओके, उसके बाद कौन आए थे? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। न्यूलैंड ने क्या बोला था कि जैसे म्यूजिकल नोट्स है 8, ठीक है, हर 7th नोट के बाद जो 8 नोट है वो फर्स्ट को रिजेंबल करता है, फिर रिपीट होता है। वैसे अगर एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करेंगे तो हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल करेगा, ठीक है। बट दोनों में दिक्कत क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डोबेराइनर्स ट्रायड, ठीक है, वो ट्रायड में क्या हो गया कि वो हर एक एलिमेंट के पेयर को एप्लीकेबल था क्या? नहीं। चाहिए तो मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। देखो भाई, इफ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, chlorine's atomic mass is 35.5 and iodine is 127, ठीक है। अब डोबेराइनर ने क्या बोला था कि अगर हम लोग ये दोनों एलिमेंट्स को मिक्स करें एंड उनको ऐसा आधा कट करें, मतलब एवरेज ले उनका, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ब्रोमीन बनना चाहिए। तो ये बनता है 35.5 प्लस 127 अपॉन 2, कितना होता है भाई? इन दोनों के एडिशन करो जरा, 162.5 अपॉन 2, जो कि बनता है 81 पॉइंट, समझा। एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इज 80, समझ में आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली उसके जितना ही बनता है, ठीक है। बट उसी बदले यश यहाँ पे ध्यान दे, नहीं तो यहाँ पे आज मस्त जगह खाली है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये भी तो भाई भाई है। अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को अप्लाई हो रहा है तो इन तीनों को भी हो सकता था। अब देखो भाई, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन? 19, कितना रहता है? 19। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन? उधर से लिया हुआ ले लो, चाहिए तो 81, एक्चुअल में 80 पकड़ते हैं भाई। ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स रहते हैं, एक 79 और एक 81, 50-50% अप्रॉक्सीमेटली। तो काउंट कितना हो जाता है? 80 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये कितना होगा? 19 प्लस 81 अपॉन 2, कितना हो गया भाई? 100, 100/2, 50, समझ में आ रहा है। But what is the atomic mass of chlorine? 35.5. So Doberanus triad is not applicable for all the types of elements. समझ में आ रहा है, ये इसकी लिमिटेशन बन जाती है, ठीक है। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उन्होंने क्या बताया कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को एटॉमिक मास वाइज अरेंज करें, ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनको अगर हम लोग ऐसे अरेंज करते जाए, ठीक है, तो हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को क्या करेगा? रिजेंबल करेगा, समझ में आ रहा है। तो सोडियम की प्रॉपर्टीज लिथियम के साथ मैच करती है, अपने को पता है। फिर बाद में मैग्नीशियम की बेरिलियम, देख मैग्नीशियम, बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट पकड़ने का, तो मैग्नीशियम 8th एलिमेंट होगा जो कि फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल करेगा, समझ में आ रहा है। अब मैग्नीशियम के बाद क्या आता है भाई? एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर वापस पोटेशियम एंड फिर कैल्शियम, समझ में आ रहा है। ये प्रॉपर्टीज ऐसे रिसेंबल करते जाएंगी। बट इसमें भी एक दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आती है? अब देखो भाई, यहाँ पे एक एलिमेंट मिसिंग है, कौन सा? आर्गन, और ऊपर नियॉन। नियॉन आर्गन दोनों एलिमेंट्स मिसिंग है। तो वो क्यों मिसिंग थे? क्योंकि उस टाइम पे ये डिस्कवर्ड ही नहीं थे। बाद में जब इसकी डिस्कवरी हो गई तो पता चला कि भाई फ्लोरीन के बाद कौन आना चाहिए? नियॉन। क्लोरीन के बाद कौन आना चाहिए? आर्गन। इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही है अभी, समझ, क्योंकि ये 8th एलिमेंट हो गया ना भाई, और ये 9th हो गया। ये कुछ समझ पा रहे हो?
ये तुम लोग एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लोगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हो जाते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ऑक्टेव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने वो सारे गम पध नि सा वैसा, या फिर वो डो रे मी सा समथिंग, वो किधर का क्या है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो हर म्यूजिकल नोट्स में बट 7 नोट्स रहते हैं और 8th वाला जो है हमेशा रिपीट होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे 8th एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल करेगा और कुछ नहीं। डन, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इसके बाद आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लिखो भाई, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। चलो, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या, हाँ वो एफ आना चाहिए ना, चलते इतना कुछ नहीं। लिखो भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसमें मेंडलीव ने अपना खुद का लॉ दे दिया, ठीक है, विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर periodic function of their are periodic function of their atomic masses. Chemical properties of elements are periodic functions of their atomic masses. atomic mass को डबल अंडरलाइन करना, ठीक है। atomic masses आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। ओके, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल भी एकदम करेक्ट था क्या? नहीं, एकदम शुरुआत में उन्होंने कुछ 63 एलिमेंट्स अरेंज करके दिए थे, ठीक है, बट वो भी बाद में गलत ही निकल गया था। उसके ड्रॉबैक्स एंड ऑल हम लोग उतना ही लिख के लेने वाले हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नंबर 1, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आते इसलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलो, नंबर वन मेंडलीव सक्सेसफुली predicted properties of some undiscovered elements. Mendeleev successfully predicted properties of some undiscovered elements. ठीक है। तो ध्यान दो भाई, जब मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल को बना रहे थे, ठीक है, तो उनको कुछ एलिमेंट्स मिसिंग मिले मतलब क्या, तो उस जगह पे कोई सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रहना चाहिए था, एक के नीचे एक सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट आने चाहिए थे। अगर हम लोग एग्जांपल ले, देखो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कैसे दिखता है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। ये इन्होंने ऐसे ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, समझ में आ रहा है? ये ऐसे कुछ बनाया हुआ था। इनमें भी उन्होंने ए बी, ग्रुप 1 में ए बी, ग्रुप 2 में ए बी, ग्रुप 3 में ए बी, ऐसे हर एक ग्रुप में ए बी, मतलब 2 टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे बोला, ठीक है। आ सकते हैं, आने कंपलसरी है ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट वाले में ए बी सी, ठीक है, ऐसे कुछ ध्यान देंगे भाई। अगेन ये तुम लोगों को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये देखो मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल दिया, फिर बाद में लोगों ने इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन। ओरिजिनल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ऐसे बिल्कुल नहीं दिखता, ये फाइनल फॉर्म मतलब कि भाई बहुत मॉडिफिकेशन होने के बाद जो दिखता था वो है, ठीक है। अब इसमें एक कैटेगरी में अपने नॉर्मल एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब कैल्शियम के बाद उनको गड़बड़ दिखने लग गई। ठीक है, तो ध्यान दो भाई, उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे बोरॉन के नीचे, मतलब बोरॉन नहीं, अपने एल्यूमिनियम के नीचे कुछ तो रहना चाहिए, वो कुछ तो मिल रहा नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उस कुछ तो को उन्होंने बोल दिया ई का एल्यूमिनियम। ए का एल्यूमिनियम सुना होगा। ठीक है, दैट मीन्स सम एलिमेंट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ विच विल रिजेंबल एल्यूमिनियम, बट वो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है। ये देखो भैया, ऐसे फिल करते करते उनको पता चला कि भाई कुछ तो गायब है। समझ में आ रहा है? वैसे ही उनको देखो भाई, वैसे ही उनको पता चला कि भाई सिलिकॉन जो है उसके नीचे भी कुछ तो रहना चाहिए, बट वो अपने को पता नहीं है, तो उसको भी बोला का सिलिकॉन। समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसे ही बोरॉन जो है, ठीक है, बोरॉन जैसा ही कोई तो एक एलिमेंट उनको मिसिंग लग रहा था जो अपने को पता नहीं था, तो उन्होंने इसको बोल दिया एका बोरॉन, जो कि ग्रुप 3 के बी पार्ट में था। ए ध्यान दो भाई, ग्रुप बी के सॉरी 3 के बी पार्ट में वो एलिमेंट रख दिया। समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर बाद में ध्यान दो, बहुत सारे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी एक ही है बट जिनकी प्रॉपर्टीज अलग है। जैसे समझो भाई जरा पहले, अब अगर तुम लोग सोडियम पोटेशियम देखोगे तो इन दोनों की वैलेंसी क्या है? 1 है। एंड ये दोनों के दोनों इतने स्मूथ रहते हैं कि भाई इनको बटर नाइफ से कट किया जा सकता है, बहुत ऐसे मतलब मेलिएबल रहते हैं एंड इजीली कट करने वाले रहते हैं, पता होगा ये तुम लोगों को। ठीक है, तो ये एलिमेंट सेम टू सेम है, बट नेचर में ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स है जिनकी वैलेंसी 1 है बट जो कि बहुत हार्ड है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर। ठीक है, तो कॉपर को हम लोग इजीली बेंड या फिर इसको इजीली कट कर सकते हैं क्या बे? नहीं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि सोडियम पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स को रिजेंबल कर रहे हैं बट जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, उनको उन्होंने ऐसे ग्रुप बी में रखना स्टार्ट किया। समझ पा रहे हो? जो कि बाकी प्रोडक्ट टेबल्स की बहुत बड़ी लिमिटेशन थी बे। देख बे, सारे प्रोडक्ट टेबल, इवन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कैल्शियम तक आके मस्त चल रहा है, कैल्शियम के बाद सब गड़बड़ हो जाती है हायर एलिमेंट्स पे। क्यों? बिकॉज बीच में अचानक से कौन सा ब्लॉक आ जाता है? डी ब्लॉक। ये थोड़ा तो अभी हम लोगों को पता है ना डी ब्लॉक क्या रहता है। ठीक है, तो कैल्शियम के बाद कौन से एलिमेंट्स आना स्टार्ट होते हैं? स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, ऐसे आता है। जो उसमें से स्कैंडियम तो उस टाइम पे डिस्कवर्ड भी नहीं था, बातें मत करो बे। और अगेन ये जस्ट समझ के लेना, इतना कुछ नहीं, एनसीईआरटी रीड करे तो तुम लोगों को इजी जाएगा, इसलिए पहले से बता के रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स तो उस टाइम पे डिस्कवर्ड भी नहीं थे, बट इनके बीच बीच वाले एलिमेंट्स जो थे वो हम लोग इजिली यहाँ पे पुट कर पा रहे थे क्या? नहीं। इसके लिए उन्होंने रेमेडी क्या दी कि भाई ग्रुप 1 के अंदर ए और बी, मतलब उसके जैसा दिखने वाला, मतलब उसके जैसा नहीं, उसके जैसे थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज रखने वाला एलिमेंट, बट एग्जैक्टली उसके जैसा सेम नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ऐसे ही कैल्शियम, कैल्शियम के बाजू में क्या रख सकते हैं हम लोग? जिंक। जिंक का भी एटॉमिक नंबर क्या रहता है? सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है? +2। समझ पा रहे हो? तो ऐसे सारे एलिमेंट्स उन्होंने बी में रखे जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे ज़्यादा करके। ठीक है, अपने नॉर्मल एलिमेंट्स जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में रहते हैं वो एस और मतलब 1 में ए वाले सीरीज में, एंड बाकी सारे दूसरी तरफ। बोलो, बता दो। मॉडर्न में हम लोग देखो भाई, पीरियोडिक टेबल में सारे जो टर्म्स है वो थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएंगे। डी ब्लॉक नहीं तो इनको अपना हम लोग क्या, तुम लोग क्या बोलते हो? ट्रांजिशन मेटल्स, वो सुना है? हाँ, तो ट्रांजिशन मेटल्स, तो सारे ट्रांजिशन मेटल्स को उन्होंने बी पार्ट में रखना स्टार्ट किया। ठीक है, एंड जो कुछ बचे कुछ एलिमेंट्स रह गए थे वो उन्होंने यहाँ पे ए वाले 8th में रखना स्टार्ट किया, मतलब फे को नी। देखो भाई ध्यान दो, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, उसके बाद ये एक्चुअली नीचे है, कॉपर एटॉमिक मास वाइज नीचे। समझ में आ रहा है? फिर कॉपर, जिंक, समझा? फिर बाद में बीच बीच में जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, मतलब स्कैंडियम तब तक डिस्कवर्ड नहीं था। ठीक है, तो वो छोड़ के बाकी जो भी उनको मिल रहे थे वो यहाँ पे पुट करने की कोशिश की गई थी। समझ पा रहे हो? ये एग्जैक्ट करेक्ट मेथड है क्या?
नहीं, बट फिर भी इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस है। तो सबसे पहला एडवांटेज भाई, जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स नहीं थे उनके बारे में भी इन्होंने बताया हम लोगों को। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो लिखना स्टार्ट करो भाई। पॉइंट नंबर 1 लिख दिया है क्या वो? ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ अन, हाँ ओके ठीक है। तो इसमें तुम लोगों को याद कौन से रखने हैं, ये 3 तो मैंने लिख के दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले लिखो भाई ई का सिलिकॉन। ठीक है, ये बाद में डिस्कवर होके पता चला कि भाई ये जर्मेनियम है, नेचर में एग्जिस्ट करता है एंड इट इज जर्मेनियम। सिलिकॉन से प्रॉपर्टीज जो मतलब सेम रखता है वो जर्मेनियम था। ठीक है, उसके बाद ए का एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे कौन आता है, याद है क्या किसी को? नहीं, गैलियम आता है। वेरी नाइस। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो था उसके जैसा बिहेव करने वाला एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ वो गैलियम निकला। ठीक है, उसके बाद तीसरा कौन सा बोला है मैंने? ई का बोरॉन। ए का बोरॉन जैसे प्रॉपर्टीज रखने वाला एलिमेंट बाद में पता चला स्कैंडियम है। एंड वैसे ही ए का मैंगनीज, ये तो बहुत खतरनाक निकला। ए का मैंगनीज का जो भाई है वो अपने नेचर में एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज द फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट, लोगों को बनाना पड़ा बट मिल गया, टेक्नीशियम। ठीक है, हाँ टेक्नीशियम क्या हुआ? हाँ हाँ, ये मैंगनीज बे, मैंगनीज। अच्छा मैंने मैग्नीशियम बोला क्या एमएन को? तो हाँ मैंगनीज ही बोला ना, तो कोई तो मैग्नीशियम क्यों बोल रहा है? ओके, अब मैंगनीज का भाई मिला टेक्नीशियम। ठीक है, ओके। अब इसे याद रखने के लिए तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है तुम लोगों को क्या याद रखना है। सीता गीता से अलग। ठीक है, देखो भाई, सीता मतलब अपना सिलिकॉन, गीता मतलब जर्मेनियम, अलग में एल है जो कि एल्यूमिनियम, जी है जो कि गैलियम। ठीक है, बीएससी नहीं, बीएससी नहीं, हमारे सीता ने बीएससी की है, गीता ने क्या किया पता नहीं। देखो भाई, तो बी बोरॉन, एससी स्कैंडियम, बीएससी नहीं, एमटेक है, एमटेक है। ठीक है, एमएन मैंगनीज, एनटेक टेक्नीशियम। ठीक है, इजी है, मतलब सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं, एमटेक है। ये लिख देना भाई, बाद में तुम लोगों के ऊपर है तुम लोगों को कैसे रटना है या ये से याद रखना है, बट एटलीस्ट लिख के रखना। इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें रटने के लिए रहती है, ये पहली चीज आई है जो अपने को रटनी है, बट ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी तो एक एक चीज के लिए अपने को मतलब हमेशा याद रहे ऐसे कंपलसरी नहीं, ये सब ट्रिक्स काम करती है। ठीक है, तो थोड़ी सी अजीब रहती है बट चलता है, कोई नहीं। पॉइंट नंबर 2, आज बारिश है इसलिए लोग एब्सेंट है क्या ना? क्या? अरे तुम्हारे पेरेंट्स को बोलने का सुबह सुबह मैसेज करने के लिए ऐसे फटाफट कि हमारा बच्चा नहीं आ पाएगा। हाँ, तो पकौड़े खा रहे हैं घर बैठ के। नेक्स्ट, he corrected atomic mass of he corrected लिखो बे, he corrected atomic mass of few elements he corrected atomic mass of few elements। ठीक है, ध्यान देंगे। तो जैसे कि बेरिलियम के साथ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था भाई कि बेरिलियम की वैलेंसी 3 है। ठीक है, अब उन्होंने बेरिलियम जिसकी वैलेंसी हम लोग क्या पकड़ते थे 3, वो पहली बात तो बताया कि 3 नहीं है भाई, 2 है। अब 3 वैलेंसी के साथ इसका एटॉमिक मास बनता है 13.5, जो कि बाद में अपने को पता चला क्या है। ये कैसे निकाला जा सकता है? देखो भाई ध्यान दो, मतलब ये कैलकुलेशन एंड ऑल उन्होंने किए थे, इजी है, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। प्रैक्टिकली करना डिफिकल्ट है, थियोरी में समझना इजी है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलार मास बाय एन फैक्टर। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन लेते हैं कि भाई एक बेरिलियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लिया या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना बहुत इजी हो जाता है, समझ में आ रहा है?
कंबशन रिएक्शन। हम लोगों ने ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं किसमें, वो मूल कॉन्सेप्ट में, जिसमें हम लोग डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे थे, याद है, मतलब C4H10 ऐसा कुछ। तो तब तक जो भी फॉर्मूला मिल रहा था कंबशन रिएक्शन के थ्रू या फिर किसी और रिएक्शन के थ्रू, वो ऐसा कुछ मिल रहा था भाई, जो कि कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक रहेगी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ मिस्टेक रहेगी, बट वो मिल रहा था B2O3। B2O3 से बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, समझ में आ रहा है। एंड फिर बाद में उसके थ्रू हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालते थे, एंड इक्विवेलेंट मास बेरिलियम का हमेशा से आता है और हमेशा आते रहेगा 4.5। ठीक है, ये कैसे आता है वो हम लोग थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ लेंगे, इतना अपने को जानने की जरूरत नहीं, बट कितना आया 4.5। अब इक्विवेलेंट मास, देखो भाई, इक्विवेलेंट मास एक्सपेरिमेंटली आता है, एक्सपेरिमेंटली इक्विवेलेंट मास आया 4.5। मुझे एन फैक्टर मतलब वैलेंसी कितनी मिल रही है, 3, तो मोलार मास कितना हो जाता, 4.5 इंटू 3 13.5, जो कि कैलकुलेशन में बहुत बड़ा एरर था। उन्होंने हम लोगों को बताया कि नहीं भाई, बेरिलियम जो है उसकी वैलेंसी 2 है और वो किसके नीचे आना चाहिए, मतलब ऊपर आना चाहिए, मैग्नीशियम के ऊपर आना चाहिए, समझ पा रहे हो। एंड फिर बाद में उन्होंने बोला कि इसकी वैलेंसी अगर 2 है तो इसका मोलार मास कितना हो जाएगा, समझ पा रहे हो। ये तुम लोग एनसीईआरटी रीड करोगे तो तुम लोगों को सिर्फ याद रखना है कि भाई इन्होंने 13.5 से बेरिलियम का मोलार मास कितना बता दिया, 9 बता दिया, और एक हाथ दो एलिमेंट्स रहेंगे वहां पे एग्जांपल्स में, तो वो लिख देना खुद से, समझ पा रहे हो। बट उन्होंने मोलार मास करेक्ट किया, मतलब उन्होंने क्या करेक्ट किया एक्चुअल में, अबे तुम लोग सुन रहे हो क्या कुछ, मतलब ऐसे नहीं, बाउंसर जा रहा होगा, मतलब ये बहुत अलग ही अजीबोगरीब डेटा है, कुछ मैच नहीं करने वाला है, बहुत अलग अलग टॉपिक्स है, मुझे पता है, एक टाइम के बाद इसमें फ्लो आ जाएगा, इसलिए मैं अच्छे से भी नहीं, एकदम अंदर घुस के पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चंस भी कम आते हैं। इन्होंने वैलेंसी करेक्ट की है, मोलार मास करेक्ट किया, मतलब इन्होंने क्या करेक्ट किया, मेन मतलब वैलेंसी, जो +3 हम लोग मान रहे थे उसको कितना किया, +2, तब जाके मोलार मास करेक्ट हुआ ना बे, समझ में आ रहा है। एन फैक्टर अगर 3 रखते तो 13.5 आता है, 2 रखेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये हो गया एडवांटेजेस, हेडिंग लिखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ, हाँ बस हो गया, ज्यादा टाइम पास नहीं करने का। बाकी तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़ के समझ लोगे कि मतलब बहुत अच्छे से किया था एंड ऑल, चलता है, ठीक है। उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे सारों को उन्होंने टैबलेट फॉर्म में दे दिया, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है बे, वो चलता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। डिसएडवांटेजेस, पॉइंट नंबर 1 जो अभी भी मतलब बहुत एम्बिग्यूअस है, पॉइंट नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not fixed, position of hydrogen was not fixed, ठीक है। Point number 2, no place for isotopes was given, no place for isotopes was given, no place for isotopes was given, समझो बे। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, मास के ऊपर है, तो अगर मास के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है तो हाइड्रोजन जिसका मास है 1, ये लेडस से अगर हम लोगों ने ग्रुप 1 में रखा तो ड्यूटेरियम इसका आइसोटोप पता है ना भाई, डी मतलब ड्यूटेरियम, जिसका मास क्या रहता है 2, ये कौन से ग्रुप में आना चाहिए, फिर ग्रुप 2 में आना चाहिए, एंड फिर ग्रुप 3 में क्या आना चाहिए, ट्रिटियम, ऐसा है क्या। और ऐसा उन्होंने बोला भी था क्या, नहीं, उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कहाँ पे रखने का वो पता ही नहीं है, समझ में आ रहा है, ऐसे बोल दिया कि ये पता नहीं क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया, लिख दो। पॉइंट नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 3, यस, in some places he did not follow his own rule, in some places he did not follow his own rules, ठीक है, ध्यान दो भाई। तो अब फॉर एग्जाम्पल देखो, आर्गन एंड पोटेशियम, आर्गन का मोलार मास रहता है 40 एंड पोटेशियम का रहता है 39,
तो पहले किसे लिखना चाहिए, पोटेशियम को लिखना चाहिए, एंड फिर बाद में किसको लिखेंगे, आर्गन को लिखेंगे। वाई, बिकॉज इट शुड बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बढ़ाते जा रहे हैं ना बे। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोटेशियम को पहले लिखा एंड फिर बाद में आर्गन को लिखा, बिकॉज पोटेशियम मतलब आर्गन सॉरी हाँ आर्गन को पहले लिखा एंड फिर बाद में पोटेशियम को लिखा, बिकॉज पोटेशियम की प्रॉपर्टीज अपने ऊपर वाले मतलब सोडियम के साथ मैच करने वाली थी। आर्गन अगर वहां पे लिखता तो मैच होता क्या, ए समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वैसा एक और एक एक्सेप्शन वैसा ही उन्होंने किया कोबाल्ट एंड निकल में, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर रहता है 68, यस नहीं 69 ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। निकल का 68 रहता है, कोबाल्ट नहीं 64, हाँ निकल है 64 एंड कोबाल्ट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 68। समझ में आ रहा है। अब इन दोनों में भी पहले कौन आना चाहिए, निकल आना चाहिए एंड बाद में कोबाल्ट आना चाहिए। बट एक्चुअल में उन्होंने लिखते वक्त कैसे लिखा, पहले कौन लिखा, कोबाल्ट एंड फिर बाद में कौन लिखा, निकल। समझ पा रहे हो, ठीक है ओके। तो ये लिख दो, ये एक डिसएडवांटेज हो गया क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर रहे हैं उन्होंने बोला था, बट फिर बाद में उन्होंने उल्टा कर दिया। बाय द वे एक छोटा सा पॉइंट बताना रह गया, व्हाई दीज थ्री एलिमेंट्स आर इन सेम ग्रुप। इनमें क्या कॉमन रहता है, हाँ वैलेंसी नहीं, बिल्कुल नहीं, ए ध्यान ले वैलेंसी नहीं। तो मतलब एक इनकी कॉमन प्रॉपर्टी अगर बोलने का, हाँ मैग्नेटिज्म, ऑल ऑफ दीज आर मैग्नेटिक इन नेचर। याद रखना दीज आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं इनको, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक, लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है ना, अरे पैरा एंड डाया पढ़ा था ना, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक। ए तुम लोग हर चीज को मना नहीं कर सकते ऐसे, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, मतलब वो तुम लोग गधे हो, मैं पढ़ाता हूँ ओके। तो फेरोमैग्नेटिक डायामैग्नेटिक ऐसा कुछ पढ़ा था, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स एंड वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, ठीक है। और एक कैटेगरी रहती है फेरोमैग्नेटिक, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सब्सटेंसेस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक, जिसमें ये फेको नहीं, ये तीनों आते हैं। समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करता है, Fe। उसके बाद थोड़ा कम अट्रैक्शन किस में रहता है, और कम अट्रैक्शन किस में रहता है, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने इसको अरेंज किया। समझ में आ रहा है। उन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर गया तेल लगाने, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादा अट्रैक्ट होता है Fe से थोड़ा कम, तो ये पहले आएगा एंड बाद में ये आएगा। समझ पा रहे हो। एंड पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स है जो फेरोमैग्नेटिक है, जो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स की बात नहीं हो रही है, एलिमेंट्स, डिफरेंस रहता है ना दोनों के बीच में। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में चौथा एक एलिमेंट आता है गैडोलिनियम। कौन सा आता है, गैडोलिनियम, Gd, ठीक है। गैडोलिनियम ये एक F ब्लॉक का लैंथेनॉइड का एलिमेंट है जो आज हम लोग पढ़ेंगे भी। तो इवन दिस वन इज फेरोमैग्नेटिक, F ब्लॉक का एलिमेंट है, किधर तो लिख के रखना, ठीक है। ऑल दीज एलिमेंट्स आर फेरो मैग्नेटिक, ठीक है। लिख दो। ए यहाँ पे तुम लोग कुछ डाउट रहेगा मुझे पूछो, डिस्कशन बंद करो ओके। अब ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा एंड निकल को बाद में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ओके, हाइड्रोजन का पोजीशन अभी तो नहीं है, नहीं है, वही 17 हाँ। के बीच में था। क्या सर उसका डिसएडवांटेज कैसा है? तो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वो तो तभी डिसएडवांटेज लोगों को लगा ना, मतलब तब के लोगों को कि अरे पता ही नहीं है इसको अभी तक, वैसा समझ में आ रहा है? मतलब तब के टाइम पे वो डिसएडवांटेज था। चलो हो गया, आगे बढ़े। लिखो, देयर वॉज नो प्रॉपर पोजिशन। पॉइंट नंबर 4 डिसएडवांटेज में, पॉइंट नंबर 4 देयर वॉज नो प्रॉपर पोजिशन, देयर वॉज नो प्रॉपर पोजिशन, देयर वॉज नो प्रॉपर पोजिशन फॉर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, फॉर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। देयर वॉज नो प्रॉपर पोजिशन फॉर, there was no proper position for
लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, पता है ना लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, सुना तो होगा मतलब, ठीक है। लैंथेनाइड नहीं है, लैंथेनम का लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। ओके चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तुम लोगों को एनसीईआरटी से पढ़ना है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं आते, मतलब कभी पूछे ही नहीं गए, ठीक है। ओके, अब हेडिंग लिखेंगे। हेनरी मोज़लेस पीरियोडिक लॉ, also called as modern periodic law, modern periodic law। अब जरा सब जन ध्यान देंगे, हेनरी मोज़ली एक्सरेज के साथ खेल रहे थे, हाई एनर्जी, हाँ यस, ठीक है। तो ध्यान दो, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक्सरेज जब हम लोग किसी एक एलिमेंट के ऊपर छोड़ते हैं, ध्यान दो भाई, एक्सरेज हम लोग जब किसी एलिमेंट के ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है, इनमें इतनी ज्यादा एनर्जी रहती है, बहुत ज्यादा एनर्जी, समझ में आ रहा है, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है जनरली? आउटर मोस्ट, ये बचपन में पढ़ा होगा कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को जनरली बाहर निकाला जाता है, ठीक है। बट एक्सरेज में इतनी एनर्जी रहती है कि आउटर मोस्ट को तो ऐसे मतलब 1000 बार निकाल ले तो ये अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। एंड इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, एकदम इनर शेल वाले, समझ में आ रहा है। तो सबसे अंदर की तरफ कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? ये अपने 1s वाले हैं, ये पता है ना, 1s 2s। तुम लोगों को होमवर्क दिया था मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, कहाँ तक दिया था? 30 तक, ओके, उसके आगे कुछ नहीं दिया? अबे यार सच्ची, तो होमवर्क क्या दिया था लास्ट टाइम? मार्क्स एप्लीकेशन का ही दिया था। तो तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखने आती है, इस चैप्टर में यूज करना है बे वो। अबे यार शिट, चलो ठीक है, देखेंगे। अब देखो बे यहाँ पे, तो ये एक्सरेज कौन से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना स्टार्ट करते हैं? इनर मोस्ट के। अब जरा ऑब्जर्वेशन देखो, तो ये कौन सा एलिमेंट है? +3 मतलब लिथियम है। अब दूसरा, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल में कितने रहेंगे भाई? 11 मतलब 8, एंड लास्ट शेल में कितने रहेंगे? 1 रहेगा, ठीक है। अब अगेन इसके ऊपर हम लोग क्या थ्रो कर रहे हैं? एक्सरेज। एक्सरेज कौन से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं? इनर मोस्ट, समझ में आ रहा है। इनर मोस्ट मतलब कौन से वाले पे? वापस 1s के इलेक्ट्रॉन को, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इधर से ऐसा, इसमें कोई भी दिक्कत? ओके। अब कौन से एलिमेंट में इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा? लिथियम में या सोडियम में? क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, दिख रहा है। हायर द पॉजिटिव चार्ज हायर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत? तो उन्होंने सबसे पहले अपने को एक कोरिलेशन बताया कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्सरे फॉलोड। एनर्जी का फॉर्मूला और एक क्या रहता है? एनर्जी इज नथिंग बट h न्यू। ये पता है, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। तो वी कैन से दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये उनका अंदाज था कि ऐसा कुछ आना चाहिए। बट फिर बाद में उन्होंने प्रैक्टिकली चेक करके देखा तो उनको पता चला कि ये √z है। कितना है? कुछ दिमाग में घुस पा रहा है? पक्का? मतलब अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर है 1, कितना है? तो उसके लिए अगर फ्रीक्वेंसी लग रही है x, तो किसी दूसरे एटम जिसका एटॉमिक नंबर लेटेस्ट से है 4, उसके लिए कितनी फ्रीक्वेंसी लगेगी? 2x।
मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो? बट फिर बाद में उन्होंने इसको और अच्छे से ऑब्जर्व किया, मतलब इसमें इन्होंने वैल्यूज चेक की। मूल कॉन्सेप्ट में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 था ना, तूने इसके ऊपर पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 17 किधर, तो एक एक्सरसाइज में डीपीपी में तो 10 ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में ही है आई गेस। क्वेश्चन नंबर 17 इसके ऊपर है, मस्त क्वेश्चन है, चेक करना, ठीक है। अब उन्होंने फिर पूरा एक अच्छा खासा फॉर्मूला दिया, अंडर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ऐसा कुछ फॉर्मूला तुम लोगों ने मूल कॉन्सेप्ट में देखा है, मतलब तुम लोगों ने होमवर्क करते वक्त चोरी की है सालो, तुम लोगों ने होमवर्क अच्छे से किया नहीं था। अब ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन है मूल कॉन्सेप्ट में, मॉड्यूल्स में, ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। हाँ अभी देखो मार्क्स में भी है, यस ओके, हाँ तो वो एटॉमिक में मिला होगा ना, एटॉमिक के ग्राफ्स में, हाँ ठीक है। बट मोल कॉन्सेप्ट में भी इसका एक क्वेश्चन है आई गेस, मोल में ही है कि फिर एटॉमिक में ही रहेगा शायद से, मॉड्यूल्स में, दोनों में से एक जगह पे। तो अगेन एटॉमिक में जो चीजें पढ़ानी थी पढ़ा ली, अभी जो भी बाकी मतलब एक्स्ट्रा का कुछ मिलेगा वो पीरियोडिक में या फिर केमिकल बॉन्डिंग में होगा, डोंट वरी, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स है ना भाई, हर चैप्टर में एक ही साथ सब कुछ नहीं होगा। ओके तो ये हो गया हेनरीज लॉ, ये समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर से ध्यान दो भाई, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, लिथियम एंड सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज उनके मास के ऊपर डिपेंड कर रही है या उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर? एटॉमिक नंबर के ऊपर, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है ना भाई, ठीक है। तो उधर से आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, लिखो पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखोगे, उसके बाद ये सब लिखोगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, chemical properties of an element are periodic functions of their atomic number, atomic number को डबल अंडरलाइन करेंगे, are periodic functions of their atomic number। इसके ऊपर हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन है, ठीक है। तो इसके पहले आए हुए साइंटिस्ट वो क्या अलग कर रहे थे, दे वर कंपेयरिंग इट विथ एटॉमिक मास, ठीक है। बट एक्चुअल में वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, लिख दो, ये डायग्राम बनाओ एंड फिर बाद में वो फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का शेप ऐसे अजीबोगरीब क्यों रहता है वो मैंने बता दिया था ना लास्ट टाइम, ऑफ बॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आता है एंड ऑल, ओके। यहाँ आज एक होमवर्क लेके जाना, तुम लोगों को होमवर्क पहले ही दे दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, ये तुम लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर सबका एडिशन कर ले 15 और 37 कितना होता है 52, अप्रॉक्सीमेटली 52 एलिमेंट्स हैं, सबका तुम लोगों को लिखना है। मैं एक लिख के दिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। लास्ट, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो है ना वो OG है, हाँ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 118। कोई शॉर्टकट यूज नहीं करेगा, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा, ठीक है। कैसे लिखने का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14
5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6। ये पूरा अपना ऑफ बॉक्स का प्रिंसिपल ये है, मतलब ऑर्डर है। समझ में आ रहा है? जैसे मुझे ये रटी हुई है, मैं फटाक से लिख सकता हूँ, वैसे तुम लोगों को भी लिखना आना चाहिए, ठीक है? तो ये बार बार जब लिखोगे ना पूरा 50 बार तो आ जाएगा, समझे? ठीक है? तो तुम लोगों को ऐसा सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए, मतलब ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 52 के अराउंड है, 50 तो एलिमेंट्स है, ठीक है? ऑल 1s एंड सॉरी 1s नहीं, ऑल s ब्लॉक एलिमेंट्स एंड p ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है? s ब्लॉक p ब्लॉक किसी को अगर पता नहीं होगा क्या होता है, आज मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? ओके, तो ये ऐसे होमवर्क में करके आना है, याद रखना। चलो आगे बढ़े। ये पूरा होमवर्क नहीं है, लेक्चर के एंड में और थोड़ा सा होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है? यस, थोड़ा सा। हाँ, क्या? वो मेरा लुकआउट नहीं है, ऐसे मार्क्स कम लाओ चलेगा, ऐसे मेरे करंट चैप्टर्स के ऊपर भी फोकस रहना चाहिए। वो जो चैप्टर हो गए वो हो गया, अभी वो तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ, वो मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये इसके ऊपर तुम, नहीं तो ये छूट जाएगा ना भाई, ये तुम लोग नहीं कर पाओगे। वो पहले वाला तो मैंने कराने की कोशिश कर ली, क्वेश्चन वेश्चन करा लिए, अब वो तुम लोग देखोगे कि तुम लोग कैसे उसको पढ़ रहे हो, बट इसको भी पढ़ना है, तो ये मेरी जिम्मेदारी, ये तुम लोगों से करवा के लेने की, ठीक है? ओके, चलो अब और नेक्स्ट लेक्चर डाउट सेशन रहेगा। मैट कब है तुम लोगों के? अभी संडे को है ना? हाँ, तो ठीक है, फ्राइडे को ही अपना लेक्चर रहता है ना, फ्राइडे को डाउट सेशन रहेगा, जो भी डाउट्स रहेंगे लेके आ जाना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, चलो लिखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो भाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पहले हम लोग इसके ऐसे एक ये बनाने वाले हैं डायग्राम, ठीक है? ये तुम लोग डायरेक्ट हाथ से लिखोगे, हो सके तो पेंसिल से बनाना, ठीक है? पहले मैं चाहिए तो खत्म कर देता हूँ, उसके बाद तुम लोग बनाना। कोई किसी के पास स्केल नहीं मांगेगा, पेंसिल नहीं मांगेगा, ठीक है? जो भी तुम्हारे पास रहेंगे इंस्ट्रूमेंट, जिससे तुम लोग बनाओगे, ठीक है? अब ध्यान दो भाई, यहाँ पे सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे एक बॉक्स पूरे पीरियोडिक टेबल से अलग रहता है, इसके अंदर कौन बैठता है भाई? हाइड्रोजन, ठीक है? तो ऐसा एक सिंगल बॉक्स, ठीक है? अब इसके बाद दो कॉलम्स ऐसे रहता है, दो कॉलम्स, ठीक है? एक कॉलम समझ में आता है जिसमें टोटल 6 रोज रहते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, समझ में आ रहा है? फिर बाद में फोर्थ रो से, देखो देखो भाई, फोर्थ रो से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो से ऐसे बीच में 10 कॉलम्स आते हैं, इसे बोलते हैं डी ब्लॉक। नहीं पता होगा, बाद में वापस याद दिला दूंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले 10 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है? ये जो 10 कॉलम्स है वो कौन है? ए तुम लोग वहां पे यार बातें करना बंद करो ना, कभी तो हमेशा इधर उधर कुछ ना कुछ चालू रहता है तुम लोगों का। ओके, अब यहाँ पे 10 कॉलम्स है, और ये 10 कॉलम्स में कितने रोज है? 4 रोज है, ठीक है? तो 1 2 3 और 4, ठीक है? अब नेक्स्ट, इसके बाद वापस 6 रोज की 6 कॉलम्स, ठीक है? तो 6 कॉलम जिनमें टोटल 6 रोज है, ठीक है?
देखो भाई 1, इसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। 2, 3, 4, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब एंड एक अकेला बेचारा यहाँ पे भी ऐसे रहता है, बट वो चिपका हुआ रहता है पीरियोडिक टेबल को, हीलियम। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 रोज है। ठीक है, ये समझ पा रहे हो? एंड नीचे की तरफ 2 रोज रहते हैं जिनमें कितने कॉलम्स रहेंगे? 14। इसे क्या बोलते हैं भाई? एफ ब्लॉक बोलते हैं इसको। क्या बोलने का? एफ ब्लॉक। एफ एफ एफ, हाँ एफ। तो देखो भाई, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल खत्म। ये तुम लोग भी जिनके पास स्केल होगी वो स्केल से बनाएंगे, जिनके पास नहीं है वो हाथ से बनाओ। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें बोला जाता है ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, लिख दो। तो ये जो ग्रुप्स है टोटल 18 ग्रुप्स है। एंड जो रोज है उन्हें बोला जाता है पीरियड। एंड पीरियड्स हमारे पास है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, लिखो। लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। ठीक है, अब पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट 1 to 10 के लिए। ठीक है, अब हाँ बाय द वे ये पूरा पीरियोडिक टेबल ये ऑफवर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये तुम लोगों को पता है। सबसे पहले ये देखो ऑफवर्स प्रिंसिपल, ये शेप भी अगर तुम लोगों को याद हो जाए तो तुम लोग उसको याद रख सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, दिख रहे हैं? फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 बॉक्स है, एलिमेंट मतलब 2 बॉक्स। वाई? बिकॉज इन एस ऑर्बिटल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद फर्स्ट पीरियड के बाद सेकंड में सबसे पहले तुम लोगों को 2 दिख रहा है, 2s2, ये 2s2 एंड फिर बाद में डायरेक्ट 2p6, फिर बाद में थर्ड में 3s2, 3p6। जरा यहाँ पे अभी देखो, बाद में बनाते बैठना। 3s2, 3p6, 3p6 के बाद नहीं 4s है, 4s2 है, उसके बाद 3d10 है, उसके बाद 4p6। याद है ऐसा कुछ ऑफवर्स प्रिंसिपल? फिर बाद में 4p6 के बाद वापस 4p6 के बाद यहाँ पे 5 का s ऑर्बिटल 2 है ना बे, तो 5s2 वापस 10 आए। 10 एलिमेंट किस में रहते हैं? 4d10, उसके बाद 5p6,
5p6 के बाद अगेन 6s2, 5p6 यहाँ पे खत्म हो गया, उसके बाद वापस 6th ऑर्बिट के 2 मतलब 6s2, तो उसके बाद आता है 6s2। अब 6s2 के बाद 4f14, बट वापस ये सारे के सारे f ऑर्बिटल यहाँ पे रख देते तो बहुत अजीब हो जाता शेप, तो इसलिए हम लोगों ने उनको नीचे रख दिया है, तो ये हो जाते हैं 4f14। उसके बाद आता है 5d10 एंड 6p6, बाद में 7th शेल का 7s2, 5f14, 6d10, 7p6। ये समझे? ये तुम लोगों को याद है ऑफ बॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कैसे किया था, क्या किया था? ये एनर्जी लेवल्स है भाई, ये एनर्जी लेवल वैसे ही अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। अब मुझे जरा अच्छे से देख के बताओ 3D ये कौन से पीरियड में आ रहा है? 4th में आ रहा है, 5D, 6D, 7th, ओके, तो ये सारे के सारे एक पीरियड आगे में आ रहे हैं, इसलिए पूरे डी ब्लॉक को, ध्यान दो भाई, पूरे के पूरे डी ब्लॉक को बोला जाता है, ये दिख रहा है क्या रेड कलर? ओके, इस पूरे डी ब्लॉक को बोला जाता है n-1 डी ब्लॉक, क्योंकि 4th में 3D है, 5th में 4D है, 6th में 5D है, तो एक नंबर छोटा हो जाता है ना डी में, तो इसलिए n-1 डी ब्लॉक। देख पा रहे हो वहां पे 4s में 3D है, 5s में 4D है, 6s में 5D है एंड 7s में 6D है, इसलिए एक -1 हो जाता है, ठीक है। ये समझने के लिए तुम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ही चाहिए, ऑफ बॉस प्रिंसिपल आना चाहिए टू बी एक्यूरेट, ठीक है। अब f ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे फिर? वेरी नाइस, n-2 बोलना पड़ेगा। देखो बे 4f 6th में है एंड 5f 7th में है, मतलब 2 नंबर छोटा है ना बे वो, तो f ऑर्बिटल है, फिर f ब्लॉक इज कॉल्ड एज n-2 f ब्लॉक, ठीक है। इसे बोला जाता है s ब्लॉक। s ब्लॉक को क्या बोलने का? वो उसी n में है, वेरी नाइस, n, तो इसे नॉर्मल ns बोलते हैं, ns ब्लॉक। एंड p ब्लॉक भी उसी शेल में आता है क्या बे? इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं है ना, देखो ना 2s में 2p है, या फिर सेकंड में 2p है, थर्ड में 3p है, फोर्थ में 4p है, तो इसे भी बोलने का np, ठीक है। ns और np ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट n-1 और n-2 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इनके ऊपर उल्टे सुलटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सबको पता है। एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नहीं पता होगा तो बाद में लिख के दे दूंगा, डोंट वरी। चलो बहुत हो गया टाइम पास, अभी हम लोग मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स 1 to 10, इसमें हम लोग क्या याद रखते हैं भाई? ये निमोनिक पता है इसका, हाय, हेलो, लिसन, BBC। तुम लोग आपस में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो आज, पता नहीं क्यों, बट कर रहे हो। न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। बातें करना बंद, तुम लोगों को जो डाउट रहेगा मुझे पूछो। यहाँ पे वो उधर वाली जो आईपैड वाली है 3 साल से जो यूज कर रही है, हाँ, लास्ट वार्निंग, तेरा मुंह हमेशा ऐसे चलते रहता है ऐसे, मतलब बहुत बार देखा है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो भाई, तो हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। तो इसमें बातें सब बंद करेंगे अभी। हाई इज हाइड्रोजन, हेलो इज हीलियम, लिसन इज लिथियम, फर्स्ट बी इज बेरिलियम, सेकंड बी इज बोरॉन, सी इज कार्बन, न्यूज इज नाइट्रोजन, ओ इज ऑक्सीजन, एफ इज फ्लोरीन एंड नाइट इज नियॉन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद एलिमेंट 11 to 20, ठीक है। एलिमेंट्स 11 to 20, इसके लिए क्या निमोनिक है? ना, ये सुना होगा तुम लोगों ने, ना, मांगो, अल्लाह, से,
से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली, बराबर। ओके, तो यहां पे ना मतलब Na सोडियम, मांगो Mg मैग्नीशियम, अल्लाह Al एल्यूमिनियम, से Si सिलिकॉन, पेप्सी P फॉस्फोरस, सोडा S सल्फर। ए तुम लोग क्या चालू है? अब यहाँ पे कोला Cl क्लोरीन और Ar आर्गन, काजू K पोटेशियम एंड कतली Ca कैल्शियम। ये तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा है? हाँ, ये मतलब ना, हाँ इतना तो आता होगा। निमोनिक मतलब ट्रिक्स याद रखोगे, शॉर्टकट्स और कुछ नहीं, ऐसे एब्रिविएशन जैसे बोलते वैसे निमोनिक वर्ड है और क्या। अब लिखो बे, इसके बाद एलिमेंट्स 21 to 30, ठीक है, 21 to 30, ध्यान दो। यहां पे मैं जरा एलिमेंट्स भर देता हूं, देखो बे कैसे है। हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज, ऑन फ्राइडे नाइट। सेकंड क्या है? ना, मांगो, अल्लाह, से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली, ठीक है। अब 21 से 30 के बीच में, यश 21 से 30 के बीच में, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं? तुम लोग क्वेश्चन सुन रहे हो क्या बे? तुम लोगों को ये अगर टाइम पास लग रहा होगा तो मैं फटफट लिख के तुम लोगों को नोट्स दे दूंगा और मेन चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, वैसे भी मुझे चलेगा, नहीं तो एक तो ध्यान दो। ओके, तो 21 से 30 के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं? तो कौन सा हुआ वो? 3D। कौन से को बिलोंग करते हैं? 3D। Hence those elements are also called as 3D elements, ठीक है, तो इन्हें ही हम लोग बोलते हैं 3D elements। तो 21 से 30 के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज 3D एलिमेंट्स। क्यों, वो समझ में आ रहा है? ओके, तो दे आर कॉल्ड एज 3D एलिमेंट्स। देखो भाई, इनके लिए तुम लोगों को याद रखना है स्कूटी। एक को दो में तोड़ दिया, ठीक है। स्कूटी, करण ही ना, करण ना, स्कूटी वाले काका, हाँ, मने, थोड़ा गुजराती है, करेक्ट है कि रॉन्ग है मुझे नहीं आता, ठीक है, हाँ, मने, फेकोनी, है ना सर, फेकोनी, ठीक है वो, हाँ, गुजराती मेरी करेक्ट करने की कोशिश मत करो, ठीक है। ओके, स्कूटी वाले काका मने फेकोनी, कॉपर, जिंक। इसके आगे ज्यादा गुजराती नहीं आई ना मेरे को, तो खत्म, ठीक है, ध्यान दो। स्कूटी वाले काका मने फेकोनी, कॉपर, जिंक, ठीक है। लिखा हुआ है स्कू, SC, स्कैंडियम, TI, टाइटेनियम, वाले V, वनेडियम, काका, CR, क्रोमियम, मने, Mn, मैंगनीज, फेकोनी, वही है बे, उसमें कुछ अलग नहीं है। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, कॉपर Cu एंड जिंक Zn, ठीक है। चलो जल्दी लिखो, 3D एलिमेंट्स हो गए। अब हम लोग वर्टिकली जाने वाले ग्रुप वाइज, ठीक है, जल्दी करो। तुम लोग क्या अभी तक क्या पीरियोडिक टेबल ही लिख रहे हो क्या? कॉलम्स ही बना रहे हो क्या? तो क्या काउंट क्या कर रहे हैं बाद में से? अरे वो 14 है, देख D के 10, ये है क्या बेदूर, देख, अरे ये D के 10 है, तो D के 10, 11, 12, 13, 14, क्या काउंट कर रहे हैं? 10 बार मैं देख रहा हूँ, वो 10 बार है ना, बाद में से कर रहा है। ओके, समझा कैसे करना है? वो D के 10, उसके आगे और 4 खींच, हो गया तेरा काम।
चलो हो गया रहेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बस बाद में वापस लिखेंगे, वहां पे ऊपर जाके तब कॉपी कर लेना जो बाकी है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कली एलिमेंट्स। ठीक है, अल्कली metals. Why they are called as alkali metals? Why they are called as alkali metals? Because इनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेसिक रहते हैं। ठीक है, इनके ऑक्साइड्स बेसिक रहते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। अब यहां पे तुम लोग लिखोगे हाय, नहीं हाँ, लीना की। ठीक है, लीना तोड़ दिया। ठीक है, की रब से फरियाद। ठीक है, लीना की रब से फरियाद, आरबीसी फरार, जो लिखना है वो लिखो। ठीक है, ओके। तो लिथियम, ना सोडियम, की पोटेशियम, रब आरबी रुबिडियम, से CS सीजियम, फरियाद FR फ्रांसियम। ठीक है, सेकेंड ग्रुप 2, यस, तो अल्कलाइन या फिर अल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, चलो अल्कली अर्थ मेटल्स ये अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। ये देखो भाई, सोडियम अर्थ के क्रस्ट में कभी नहीं मिलता। ठीक है, वो मतलब वैसे NaCl पानी वानी, समझ में आ रहा है मतलब। ठीक है, समंदर में एंडॉल मिलता है ना भाई NaCl के फॉर्म में, वो सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में भी नहीं मिलता, रह ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों वो हम लोग बाद में कभी पढ़ लेंगे। बट ये जो है ये अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना। ठीक है, या फिर मार्बल, वो तो ये सारी चीजें जो है वो अपने को अर्थ के क्रस्ट में मिलती है। हेंस दीज आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड दीज आर कॉल्ड एज जस्ट अल्कली मेटल्स। ठीक है, ये अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते, इसलिए इनको अर्थ मतलब अटैच नहीं किया रहता। ओके, अब यहाँ पे तुम लोगों को याद रखना है बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर। तो इसमें क्या शॉकिंग है भाई, मतलब बाप रोएगा क्यों है, मतलब ऐसे कुछ भी राजी। ठीक है, ऐसे हैप्पी एंडिंग। ठीक है, यस, बेटा बड़ा हो गया, स्कूटर वूटर नहीं चाहिए। अब बेटा बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कन्या Ca कैल्शियम, सुंदर Sr स्ट्रोंशियम, बाप Ba बेरियम, राजी Ra रेडियम। ठीक है, रेडियम फ्रांसियम बोथ आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो रेडियम वो रात में चमकने वाली चीज। ठीक है, ये पहले के जमाने में ऐसे वॉच डायल्स एंड ऑल में पता यूज करते थे। मेडिसिन में भी लोगों को लगता था यार रात में चमकता है, पेट में जाएगा तो सब कुछ ठीक करवा देगा। हाँ, फिर बाद में कुछ साल के बाद लोगों को पता चला कि नहीं भाई ये तो कैंसर देता है। ठीक है, तो लोगों ने इसको यूज करना बंद कर दिया। बट एक टाइम था, हाँ ठीक है, एक टाइम पे तो लोगों को ये भी लगता था कि सिगरेट भी अच्छी है हेल्थ के लिए। हाँ पता, यूएस वाले येड़े है, पहले बोलते अच्छा है, फिर बोलते नहीं नहीं कैंसर देगा। ओके, लिखो भाई ग्रुप 13 ऑल्सो कॉल्ड एज बोरॉन फैमिली। ठीक है, बोरॉन फैमिली के लिए एकदम सिंपल निमोनिक है बैगेट। क्या याद रखोगे? बैगेट, डबल जी वाला नहीं, सिंगल जी वाला, मतलब बैग्स का एक ब्रांड है बैगेट। ठीक है, बैग्स का ब्रांड है। ओके, और नहीं तो वो आप तुम लोगों ने ये सुना रहेगा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, सारी सब्जियां, हाँ तुम्हारे ऊपर है, जो लिखना है वो लिख सकते हो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला या फिर बैगेट। ठीक है, अब बैगेट में B स्टैंड्स फॉर बोरॉन, B स्टैंड्स फॉर बोरॉन,
ए एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, कुछ पता नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं उसकी स्पेलिंग लिख दूंगा। स्पेलिंग गलत होगी बट प्रोनाउंसिएशन तो करेक्ट आ ही जाएगा अपने से। ठीक है, ओके। तो कोई एलिमेंट अगर पता नहीं होगा तो बता देना, मैं उसके नाम लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप 14, इधर लिख दिया। ग्रुप 14 इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। ठीक है, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। इसमें लिखोगे केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। ठीक है, लिखो भाई, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। कार्बन सर सिलिकॉन, अरे ये सर की स्पेलिंग रह गई, गिव्स जीई, जी मतलब जर्मेनियम, एसएन टिन, एंड पीबी लेड। पता होगा तो सही है, नहीं पता होगा तो लिख देना। ठीक है, लिखो टिन लेड दोनों के दो दो आइसोटोप्स रहते हैं। लेड के दो रहते हैं, एक वाइट लेड एंड ग्रे लेड। वो मैस्टिक्स में होता है। हाँ, फॉस्फोरस होता है। नहीं वो फॉस्फोरस रहता है। हाँ, थैलियम, थैलियम किसके लिए? लेड तो अपने सोल्डरिंग में भी यूज होता है ना, उसमें टिन और लेड का एक अलॉय रहता है, वो रेशियो अलग अलग रहता है, बट उधर भी एक उसका यूज है। ओके, तो ये टेबल में आइसोटोप्स का आता है क्या इसमें जरूरत ही नहीं है ना, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो बात खत्म। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे ड्यूटेरियम भी है। अब हो गया ग्रुप 14 के बाद ग्रुप 15। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई। ग्रुप 15 इज न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यस, सब भिखारी, सब भिखारी। ठीक है, हाँ लिखो भाई, न्यूजीलैंड एन नाइट्रोजन, पाकिस्तान पी फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया एस आर्सेनिक, सब एस बी, हाँ जिसका एंटीमनी, वेरी नाइस एंटीमनी, एंड बी आई बिस्मथ। ठीक है, तो लिख दो नाइट्रोजन फॉस्फोरस हाँ आर्सेनिक, तो क्या लिख दो बोल रहे हैं? बेरोजगार। हाँ ठीक है, बट वो बी मैच नहीं करेगा ना बे। हाँ बिहारी क्यों भाई साले कुछ भी क्या? ऑस्ट्रेलिया क्या है? हाँ तेरे पास उधर का ही है क्या? उधर बर्थ हुआ था तेरा? अच्छा सही है मस्त मस्त। ठीक है, दूसरी कोई कंट्री बता देना मुझे ऐसे। अब नेक्स्ट, इसके बाद ग्रुप 16। हाँ बोलो, बिस्मथ, बी आई इज बिस्मथ, बोलो किसकी? नाइट्रोजन फैमिली। अब ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली इज, क्या चले वहां पे तुम लोगों का? ओके, यहाँ पे ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड एज चैल्कोजन। क्या बोलते हैं इनको? चैल्कोजन। ए टाइम पास, रुको बे। ओके, chalcogens is also called as
और फॉर्मिंग, ठीक है, और फॉर्मिंग, ठीक है। तो ध्यान दो भाई, अब अगर तुम लोग ओर्स के एग्जाम्पल दो, कोई भी और, ठीक है, एक कोई एग्जाम्पल दो। बॉक्साइड Al2O3 कंटेन्स ऑक्सीजन, और कोई हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3 ऑक्सीजन है, और कोई मैग्नेट, वो सब आयन का छोड़ के, और जिंक का कोई दो, जिंक 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 ब्लेंड, जिंक ब्लेंड इज ZnS जिसमें सल्फर है, समझ में आ रहा है। तो दुनिया का कोई भी ऐसा एक और नहीं है जिसके अंदर ऑक्सीजन या सल्फर ना हो, समझ में आ रहा है। तो ये मतलब दुनिया के सारे ओर्स में इस ग्रुप का कोई ना कोई एक एलिमेंट मिलता ही है, हेंस इट इज कॉल्ड एज ओर फॉर्मिंग, समझ में आ रहा है। यहाँ पे इनका न्यूमोनिक ओ शिवा, हाँ लॉर्ड शिवा वाला, ओ शिवा, सी द पॉट, ठीक है, ओ शिवा सी द पॉट, where O is oxygen, Shiva sulfur, C selenium, the Te tellurium and pot polonium, ठीक है। देखो भाई, O Shiva C the pot, polonium, Po is polonium, टेल्यूरियम, ठीक है, बस लिख लो, खत्म हो गया। पीरियोडिक टेबल फिल करना भी स्टार्ट कर दो, गलत फिल मत करना सिर्फ, ठीक है। चलो मैं ही हेल्प कर देता हूं, हाँ बाद में लिखो ना, वो अभी पहले ऊपर का देख लो। अब यहां पे तो वर्टिकली अभी हम लोग जाने वाले ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स में यहाँ पे तुम लोग एक दूसरे को बिना पूछे कर सकते हो चीजें, ठीक है। देखो भाई, अब लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ शिवा सी द पॉट, लिखो। तो नेक्स्ट, अरे तुम लोगों को खुद से भरना है, तुम लोग कोई मिस्टेक ना करो, इसलिए मैंने एक बार जस्ट बता दिया कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। ओके, कॉपी करने जैसा क्या ही है उसमें, मतलब ये इधर लिखा है वो उसी ऑर्डर में लिखते जाना है। सेलेनियम, SE इज सेलेनियम, ठीक है। डबल एल नहीं आना चाहिए, सिंगल एल आना चाहिए। ग्रुप 17, ठीक है। ग्रुप 17 इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेलोजन, वेरी नाइस। तो ग्रुप 17 हेलोजेंस, चलो लिखो बे। अब फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, इसके बाद तुम लोग डायरेक्ट बाहर जाओगे अब। ओके चलो, अब फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, ठीक है, ये तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, या फिर इसमें नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो या फिर इसमें और एक है जो मुझे बड़ा घटिया लगता है, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, ये क्यों, ये भी है, ठीक है, बड़ा घटिया लगता है बट ठीक है। अब तो फर्स्ट क्लास बिरयानी I8, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। नेक्स्ट
ग्रुप 18 इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोबल गैस फैमिली, जीरो ग्रुप या फिर इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो लिखो भाई ग्रुप 18 नोबल गैस, बोलो S13 लिखता हूँ, स्पेलिंग लिखता हूँ, नोबल गैस, जीरो ग्रुप या फिर इनर्ट गैसेस, ठीक है। ग्रुप 18 इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो ग्रुप है, याद रखना। S13 ओके। ग्रुप 18 ये तुम लोगों को याद होगा, नहीं होगा तो ऐसे याद रखना, हीना, नीना और करीना, यस, के जेरोक्स रंगीन, ठीक है। इसमें कुछ सेंस नहीं है, यस। हीना हीलियम, नीना नियॉन और आर्गन, करीना क्रिप्टॉन, जेरोक्स जेनॉन एंड रंगीन रेडॉन, ठीक है। किसी की स्पेलिंग चाहिए होगी तो बता देना, मैं मतलब लिख दूंगा, ठीक है, चलता है, कोई नहीं। नोबल गैस तक हो गया लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर फिल कर देना बाद में। नेक्स्ट नाउ विल स्टार्ट विथ 4D एलिमेंट्स, ठीक है। ये 4D एलिमेंट समझ में आ रहा है क्या? 3D के नीचे वाले जो कि 5th पीरियड में आते हैं, दे आर कॉल्ड एज 4D एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, अब लिखेंगे, ए तो अभी उसको डाउट मत पूछते बैठ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा अजीब नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा ऐसे क्या बोलते, शायरी काइंड ऑफ है, ठीक है। हाँ, यारी जरा निभाना, समझ रहे हो, मौत तक, मौत, हाँ, स्पेलिंग मॉलिब्डेनम चाहिए ना, मुझे एमओ चाहिए, ठीक है। MAU लिखेंगे तो वो मैच नहीं होगा, मौत तक, ये थाम रहे, मौत तक, रुकावटे राह में पड़े अगर कोई, ठीक है, समझ रहे हो, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटे राह में पड़े अगर कोई, चोई के लिए CH रहना चाहिए था ना भाई, थोड़ा सा सर, चोई कैसे इसको बोलेगा तुम? मतलब मेरी स्पेलिंग गलत रहती है पता है, बट प्रोनाउंसिएशन तो मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ ऐसे। के नाम रहते सर ऐसे क्या, कौन सा चोई? ये कौन से चाइनीज कंट्री में जाके आया है तू? तेरी बहन का नाम अब यहाँ पे देखो बे, यारी, यूट्रियम, जिरकोनियम, ए बस रे, इधर आके भी तुझे भी बाहर ही भेजना पड़ेगा लगता है। नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पीडी पलेडियम, अगर Ag सिल्वर एंड कोई को CD है एक्चुअली वो कैडमियम, ठीक है। देखो बे, यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ठीक है। ओके, तो यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पलेडियम, सिल्वर यहां पे सबको आता होगा, कैडमियम, ठीक है। लिखो, कुछ डाउट रहेगा मुझे पूछो। नेक्स्ट, फिर बाद में 5D एलिमेंट्स, लास्ट बेंच। तुम अभी आईपैड वाली के साथ बातें करना मत स्टार्ट करो। अब यहाँ पे, ठीक है, अब 5D एलिमेंट्स ऐसे याद रखना है, ये तुम लोगों को आना चाहिए, मतलब पीरियोडिक टेबल लिखने आना चाहिए खुद से, ठीक है। तो तुम लोग एक तो पूरा रट सकते हो या फिर ये याद रख सकते हो, अप टू यू। बट अब ये ला, हफ्ता,
ठीक है, ब्राइब ब्राइब, हाँ ठीक है। जिसको 2 वर्ड्स में ब्रेक किया है, ला हफ्ता है, वहां पे वो 6 जन ऐसे, मतलब ठीक है, ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं? किटी पार्टी, हाँ वही वही, मुझे भी ऐसे कुछ बोलना था बट मैंने अवॉइड किया ऐसे, ठीक है, यस थैंक यू। तो यहाँ पे ध्यान दो जरा, मतलब तुम लोग प्लीज, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इराक में पिटाऊंगा। हाँ तो मर गया वो, जिंदा था तभी बनाया था ना, अभी चलता है ऐसे, ठीक है। पिटाऊंगा इस वर्ड को ऐसे 3 में ब्रेक किया हुआ है। इनके लिए अब कुछ ऐसे मतलब अच्छा कुछ बन ही नहीं सकता, ऐसे अजीबोगरीब इनके ये है ना अल्फाबेट कि क्या ही बताए। तो देखो क्या बता रहा हूँ, ये जिरकोनियम, ZIRCO, हाँ लिखता हूँ चलेगा, हाँ नहीं तुम लोगों को पता रहने की जरूरत तो नहीं है क्या। ओसामा से इराक में, इराक कंट्री, इराक, ओसामा। अरे ऊपर से पढ़ रहा तू? अच्छा फिर ओसामा वो, अच्छा अभी उसको मतलब उसको वो चोई लग सकता है, तो इसलिए मैंने बोला कि हाँ इराक नहीं पता होगा उसको, इराक पता होगा ऐसे कुछ, हाँ इराक। ओसामा वो था ना जो प्लेन उड़ा के बिन लादेन वाला, हाँ उस ओबामा नहीं रहे गधे। ओबामा बिन लादेन, यस। हाँ अब लैंथनम, और देख वहां पे उनका बंद ही नहीं हो रहा है कुछ, वो क्या कर रहे हैं, सेकंड लास्ट बेंच। फैला के गलती कर दिया अब हाँ इसको, फर्स्ट मिनट फैला के हाँ वो नहीं, बट वो रुको। ला हफ्ता, हफ HF हैफमियम, ता टेंटलम, ठीक है। वरना W क्या है भैया, टंगस्टन, वेरी नाइस। रेनियम, RHE नियम, ठीक है, रेनियम। OS ऑस्मियम, IR इरिडियम, PET PT प्लैटिनम, AU गोल्ड, एंड ये NG जो है ना वो एक्चुअली HG है, मर्क्यूरी, ठीक है। ओके तो लैंथनम, हैफमियम, टेंटलम, टंगस्टन, एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट, क्या है हाईएस्ट, क्या मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। एंड एलिमेंट हैविंग लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट हीलियम, ठीक है। हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट कुछ -270 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस पे रहता है, नहीं रुको, -269 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। समझ में आ रहा है? इतने कम टेम्परेचर पे हीलियम मेल्ट हो जाता है, ठीक है। मेल्ट नहीं, सॉरी उसका वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किस एलिमेंट का रहता है, हीलियम का। सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका रहता है, टंगस्टन का। ये ऐसे फालतू क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन, पढ़ा होगा ना कभी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है वैसे। ओके ऑस्मियम, सॉरी रेनियम, रेनियम, ठीक है। उसके बाद ऑस्मियम, ऑस्मियम इज द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है। इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, और नहीं गोल्ड, एंड मर्क्यूरी, ठीक है। लिख दो। हाईएस्ट डेंसिटी, दो बेंच पीछे जाके तुझे दिखना बंद हो गया ना बे, क्या हो गया?
लिखो भाई। हाँ IR इरिडियम। डन। अब पीरियोडिक टेबल लिख देते हैं, थोड़ी देर के बाद लिख दो वापस, मुझे ये कंप्लीट तो करने दो, तुम लोग भी ये लिख दो। बोलो। बता रहा हूँ नहीं, वही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट क्लास बिरयानी, बिरयानी आई ईट, ठीक है, बिरयानी आई ईट। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। फिर बाद में तुम लोगों को डी ब्लॉक भरना स्टार्ट करना है बे। स्कूटी वाले, लास्ट बेंच, स्कूटी वाले काका, मने, फेकोनी, कॉपर जिंक। फिर बाद में यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है। नेक्स्ट, ला हफ्ता वरना रे, ओसामा से इराक में पिटाऊंगा, ठीक है, हो गया। अरे रुको, मतलब ये ऐसे भरना है, तुम लोग भरो, ठीक है। सिंबल्स तुम लोगों को हर एक के लिख के दे दी है, सिर्फ 3D 4D 5D कहाँ पे आता है वो तुम लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। लैंथेनॉइड्स ये थोड़ा मराठी में, ठीक है। लैंथेनॉइड्स अब लिखो भाई, लैंथेनॉइड्स में लाल, लाल मतलब रेड, शिरासा मतलब शीरे का, शिरा वो प्रसाद वाला, ठीक है। हाँ, उसकी स्पेलिंग मुझे CE से चाहिए, तो इसलिए मैं CE से लिख रहा हूँ। तुम लोग पूरा प्रॉपर SH ऐसे लिख सकते हो, अप टू यू। शिरासा, प्रसाद, नंदू ने, नंदू नाम के एक लड़के ने, नंदू ने, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती, श्रीमती, यूरोपियन, गांधीचा, ठीक है। यूरोपियन गांधी, इंदिरा गांधी, पता होगा नहीं होगा पता नहीं। यूरोपियन गांधीचा, टेबल वर, टेबल वर मतलब टेबल पर, ठीक है, टेबल पर, दिला होता, ठीक है। यहां तक एक सेंटेंस है, लाल शिरासे प्रसाद, नंदू ने, श्रीमती, प्राइम मिनिस्टर, यूरोपियन गांधीचा, टेबल वर दिला होता, ठीक है, समझा। यहाँ रुको भाई, मैं श्रीमती पहले आता है कि प्राइम मिनिस्टर पहले आता है, उसमें हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, एक बार चेक करते हैं। नहीं हाँ, मतलब सेंटेंस वाइज श्रीमती पहले आना चाहिए, इसलिए तो कंफ्यूज होता हूँ। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ही पहले रहता है, तो हाँ, प्राइम मिनिस्टर पहले रहता है, उसके बाद श्रीमती। तुम लोगों को अभी डायरेक्ट में उठा के बाहर भेजना स्टार्ट करूंगा, पीछे मुड़ मुड़ के जो बातें हो रही है ना। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती, यूरोपियन गांधीचा, टेबल पर दिला होता, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, इसके बाद दूसरा सेंटेंस। हाँ, 14 एलिमेंट्स है ना टोटल, ये 10 हो गए, 10। तो इराक सा, वापस इराक आ गया, बट अभी इराक की स्पेलिंग थोड़ी अलग है, इराक सा, ठीक है। तंबाकू, तंबाकू पता है ना क्या रहता है ऐसे, तंबाकू। याकूब ने, याकूब अपना वो भी मर गया, याकूब ने लुटला, लुटला मतलब चोरी कर दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वापस देखो भाई, लाल शिरासा प्रसाद,
नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती युरोपियन गांधीच्या टेबलवर दिला होता, इराकचा तंबाखू याकूब ने लुटला। ठीक है, ये ऐसे 10-12 बार घर पे जाके बड़बड़ करना, तुम लोगों को अपने आप याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, क्या? अरे वो लास्ट, अच्छा लुटला, ठीक है, लुटला। ठीक है, ये घर पे जाके ऐसे रिपीट कर रहे हैं, सारे न्यूमोनिक्स ऐसे थोड़े से रिपीट करना पे घर पे जाके याद हो जाएंगे। ठीक है, क्या? शिरासा, शिरा, शिरा, उसकी स्पेलिंग मैंने अलग दी है क्योंकि मुझे CE चाहिए शुरुआत। अब देखो बे, लाल, लैंथेनॉइड की शुरुआत लैंथेनम, लाल, शिरियासा, CE, सीरियम, सीरियम, प्रसाद, PR, प्रेसोडाइनियम, नंदू, ND, नियोडाइनियम, PM, प्राइम मिनिस्टर PM, प्रोमेथियम, सॉरी प्रोमेथियम, श्रीमती SM, समेरियम, यूरोपियम, EU, यूरोपियम, गांधीचा GD, गैडोलिनियम। ठीक है, गैडोलिनियम के बाद TB, टर्बियम, DY, डिस्प्रोजियम, HO, होल्मियम, इराक, ER, अर्बियम, तंबाकू, TM, थूलियम, याकूब, YB, यूट्रिबियम। इसका प्रोनाउंसिएशन आज तक मुझे समझा नहीं, यूट्रिबियम ऐसा कुछ। ठीक है, ओके, एंड LU, ल्यूटेशियम। ठीक है, ल्यूटेशियम। अगेन इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट इनका इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर है। इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनके एटॉमिक नंबर और सिंबल्स के थ्रू हो जाता है। इनके एटॉमिक नंबर हर एग्जाम में दिए हुए रहते हैं, बट फिर भी ये कहाँ पे किसके नीचे कौन पहले आता है वो थोड़ा पता रहे ना, तो इनके क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है। क्वेश्चंस जब करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पूरा पीरियोडिक टेबल तुम लोगों को लिखने आना ही चाहिए। ठीक है, ओके, हाँ, न्यूमोनिक क्या? हाँ, नहीं, सिंबल सिर्फ याद रखना है, नाम नहीं। अगेन इनके मैं नाम लिख के भी नहीं दे रहा हूँ, इनके सिंबल्स पता रहने चाहिए। एग्जाम में इनका सिंबल दिया रहेगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी दिया रहेगा, तो कौन से ब्लॉक को बिलोंग कर रहे हैं वो तो पता रहना चाहिए ना बे। उतना ही अपने को याद रखना है इनके लिए। इसके पहले वालों के लिए तो पूरा करना था, बट इनके लिए इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स के बाद लास्ट एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स में 2 न्यूमोनिक्स हैं, एक मैं लिख के दे रहा हूं, लास्ट वार्निंग है। उसके बाद मैं अभी इतना लेट तुझे अगर मैं भगा दूंगा ना तो कुछ मतलब नहीं रहेगा ना, तो अगले लेक्चर में बैठने नहीं दूंगा। अभी समझ में आ रहा है? अभी अगर इसके बाद तू वापस पीछे मुड़ा या फिर कुछ भी हुआ तो अभी मैं भगाऊंगा तो अगला लेक्चर तू बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि हो गया, खत्म होने आ गया ना बेटा, इसलिए। ओके, अब ATP, इसमें इतना याद रखना है, ATP, UNP, AC, BC, EF, MNL। ये तो सबसे मस्त है, ऐसे 4 बार बोलोगे फिर भी रट जाएगा। ठीक है, ATP, UNP, AC, BC, EF, MNL, खत्म। ठीक है, हाँ, एकदम फ्लो है इसमें से, ATP, UNP, AC, BC, EF, MNL। ठीक है, अब इसके लिए और एक निमोनिक है जो इतना कुछ खास नहीं है, बट ठीक है, तुम लोगों को लिखना होगा तो लिख सकते हो। देखो भाई, ये टांगों पर, सुनो सुनो, मस्त है, टाइम पास है। ये टांगों पर उसकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी। इस फिल्म में नो लड़की। टांगे किसकी थी अभी वो मुझे बताओ पहले। ओके, चलो भाई, तो ATP, UNP, AC, BC, EF, MNL। ठीक है, अब A एक्टिनियम, T थोरियम, P प्रोटैक्टियम, U यूरेनियम। अब NP नेपच्यूनियम,
Pu प्लूटोनियम, Am अमेरेसियम, Cm क्यूरियम, Bk बर्केलिनियम, CCF कैलिफोर्नियम, ES आइंस्टाइनियम, FM फर्मियम, MD मेंडलीवियम, NO नोबेलियम, LR लॉरेंसेनियम। ठीक है, तुझे कैसे पता भाई ये सब कहाँ से? क्या बचपन में ही कर लिया था क्या? 9th में पूरा पीरियोडिक टेबल याद किया था। ओके, क्या बोल रहे हो? जूम लिख देते हैं। अब देखो भाई ध्यान दो जरा, यहाँ पे ये फिलअप करते वक्त जरा यहाँ पे देखेंगे लैंथेनॉइड्स में पहला जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक में आता है? एक क्वेश्चन सुनो भाई अच्छे से। अरे तुम लोग नोट्स क्यों इतना करते रहते हो? बाद में देखो ना, ये तुम लोग को पता है ये सेव करके तुम लोग ऐसे ले सकते हो व्हाट्सएप पे, ईमेल पे सेंड करवा सकते हो, तो स्टाफ से वो करवा लिया करो चाहिए तो। बट यहाँ पे ध्यान दो जरा 2 मिनट। लैंथेनॉइड्स में फर्स्ट एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आता है? तो हम लोगों ने जो लिखा है उसमें वो कौन से एलिमेंट में आ रहा है? डी ब्लॉक। दिख रहा है क्या? ठीक है, तो लैंथेनम, ठीक है, is a part of lanthanoids but it is not a part of F block elements। दिख रहा है ना पे लैंथेनम हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, तो लैंथेनम ये F ब्लॉक एलिमेंट है क्या? ये एक डी ब्लॉक, ये समझ में आ रहा है? इसके ऊपर क्वेश्चंस क्यों आ सकते हैं? लैंथेनम ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, समझ में आ रहा है? एंड लैंथेनम के बाद वाले सारे के सारे कौन से हो जाते हैं? F ब्लॉक। तो लैंथेनम के बाद लाल, श्रेयासा, प्रसाद, नंदू ने, प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती, यूरोपियन, गांधीचा, टेबलवर, दिला होता, इराकसा, तंबाकू, याकूब ने, लुटला। ये समझे? ठीक है, अब उसके बाद एक्टिनियम भी याद रखना भाई। लैंथेनम के नीचे कौन आता है? एक्टिनियम आता है। ये इधर अच्छे से देखेंगे सब जन। लैंथेनम के नीचे एक्टिनियम आता है, तो ये टांगों पर उसकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, इस फिल्म में नो लड़की। ठीक है, तो लैंथेनम एंड एक्टिनियम ये दोनों एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। एंड फिर बाद में सीरियम से लेके लुटेशियम तक एंड थोरियम से लेके लॉरेंसेनियम तक ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। समझ पा रहे हो? फिर बाद में इसके ऊपर और एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये कौन से ग्रुप में? देखो भाई बाकी सबके ग्रुप्स तुम लोगों को अच्छे से दिख रहे हैं, इनके ऊपर ग्रीन में लिखे हुए हैं। इनका ग्रुप क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप? हाँ बोलो, करेक्ट है आई गेस। 3 एंड 3 2 फिर 2 नहीं, ओके। अब देखो भाई, ये अगर तुम लोगों को याद होगा, अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ध्यान देंगे सब जन जरा वापस एक बार। एफ ब्लॉक ये किसके बाद आ रहा है? 6s के बाद आ रहा है। 6s मतलब कौन से ग्रुप्स? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अरे 6s मतलब s मतलब 1 और 2 ना बे, समझ में आ रहा है? तो s मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2, उसके बाद आना चाहिए था f आना चाहिए था, बट वो अगर हम लोग लिखते तो बहुत खराब हो जाता पूरा पीरियोडिक टेबल, इसलिए हम लोगों ने नीचे रखा। तो मतलब ये जो पूरा ग्रुप है वो ग्रुप 2 के बाद आना चाहिए। मतलब ग्रुप 2 के बाद कौन सा ग्रुप? तो ये पूरा एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप में रहता है? 3 में रहता है। ये समझ में आ रहा है क्या? ये पूरा एफ ब्लॉक इट कम्स इन ग्रुप 3। इसीलिए बहुत सारे पीरियोडिक टेबल्स में यहां पे ऐसा लिखा रहता है, लैंथेनम टू लुटेशियम, एक्टिनियम टू लॉरेंसेनियम। चाहिए तो एक बार आज गूगल करके देखना, या फिर अपने इसमें भी नोट्स में भी देख लेना, मॉड्यूल्स में मिल जाएगा।
तो इसका मीनिंग क्या रहता है, कंप्लीट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 3। तो अगर किसी ने तुम लोगों को पूछा इन पीरियड 6 ग्रुप 3 हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, 15। लैंथेनम को पकड़ के टोटल कितने हो जाते हैं, 15। ये देख पा रहे हो क्या, जो कॉमन आंसर्स है ना वो इनके सबके है ही नहीं, अजीबोगरीबी आंसर्स है, उल्टे सुल्टे थोड़े से, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है जो कि हम लोग छोटा मोटा पॉइंट मिस कर देते हैं। जैसे कि एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स हैं, बट ग्रुप 3 में लैंथेनम से लेके ल्यूटेशियम तक टोटल 15 हो जाते हैं ना बे। वापस देख, लैंथेनम एक्टिनियम बोथ आर प्रेजेंट इन विच ब्लॉक, लैंथेनम एक्टिनियम बोथ आर प्रेजेंट इन विच ब्लॉक, डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक में लिखा था हम लोगों ने, याद है वो ला हफ्ता वरनारे, तो लैंथेनम इज अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। बट बाद में सीरियम से लेके ल्यूटेशियम एंड थोरियम से लेके लॉरेंसिनियम ऑल आर प्रेजेंट इन विच ब्लॉक, एफ ब्लॉक। बट ऑल दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप, ग्रुप 3। एंड पीरियड 6 ग्रुप 3 हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स, 15, क्योंकि इसमें लैंथेनम भी आ जाता है। समझ में आ रही है, ऐसे उल्टे सुल्टे क्वेश्चन आ सकते हैं पक्का। ये पूरा पीरियोडिक टेबल तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या, ये मतलब किधर कौन सा एलिमेंट क्यों प्लेस किया था, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, पक्का श्योर हो, ओके। कंप्लीट करो ये लिख के जल्दी जल्दी। अब तुम लोगों का होमवर्क ध्यान दो, पहले का तो होमवर्क है ही तुम लोगों को 52 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद देखो बे, तुम लोग ऐसे नोटबुक बाजू में रख के लिखना स्टार्ट करोगे। हाय हेलो, सॉरी हेलो नहीं, हाय लीना, सॉरी है लीना की रब से फरियाद, हाँ है लीना की, मतलब वो हाय नहीं, वो अलग है, लीना की रब से फरियाद। फिर बाद में बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप राजी। कैल्शियम के बाद फिर स्कूटी वाले काका मने, फेकोनी कॉपर जिंक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इराक में पिटाऊंगा, ठीक है। फिर बाद में बैंगन आलू गाजर इन थैला, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ शिवा सी द पॉट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगी। फिर बाद में लैंथेनम के नीचे एक्टिनियम रहता है, वो चाहिए तो याद रखना, लाल श्रीयासा प्रसाद नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोपियन गांधी चा टेबल वर दिला होता, इराक सा तंबाकू याकूब ने लुटला, ठीक है। फिर बाद में एटीपी यूएनपी ए सी बी सी ई एफ एम एन एल, ठीक है। कुछ तो गलत किया मैंने, एटीपी यूएनपी पी भूल गया मैं, हाँ ठीक है, यूएनपी ए सी बी सी ई एफ एम एन एल, ठीक है। तो एक्टिनियम थोरियम प्रोडक्टियम यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम अमेरेसियम क्यूरियम बर्किलेनियम कैलिफोर्नियम आइंस्टाइनियम फर्मियम मेंडलीवियम नोबेलियम लॉरेंसिनियम। पीरियोडिक टेबल खत्म। पहले 3 बार में देख देख के करना, लास्ट वाले 2 टाइम बिना लिखे बिना देखे, ये ऐसे 5 बार, इतना ही लिख के आना है बे पहले 3। और भाई तुम लोगों को बाय हार्ट होना चाहिए, नहीं तो अगला लेक्चर पूरा फिर बाउंसर जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा पीरियोडिक टेबल बाय हार्ट होना चाहिए, जिसके लिए 3 बार ऐसे देख देख के करो, न्यूमोनिक्स बाजू में रखो, अच्छे से एक एक ग्रुप वाइज डी ब्लॉक वाइज अच्छे से लिखो 3 बार, एंड फिर उसके बाद 2 बार बिना देखे, समझा। 5 बार में ये रट्टा हो जाता है, 2 से 3 मिनट में ये लिख के भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, समझ में आ रहा है। अभी मुझे भी हार्डली मतलब 2-3 मिनट लगे रहेंगे, ठीक है। तो तुम लोगों को शुरुआत में शायद से 5-7 मिनट लगे, एंड में 2-3 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। 20-25 मिनट का होमवर्क है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ देखो भाई, ये पूरा का पूरा एस ब्लॉक,
एंड ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक, इन सारे, हाँ और इसमें एक मिसिंग है, सॉरी, ये नीचे वाले भैया, ये नीचे वाले रेडियो एक्टिव जो है ना, वो ओजी तक, मैंने बोला था ओजी तक, ठीक है। तो ये इधर मॉस्कोविया में एंड कुछ तो है अजीबोगरीब, ठीक है। वो अभी हाँ नए वाले आए हुए हैं, तो वो सारे के सारे तुम लोगों को करके आना है, ठीक है, समझा? ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, बाय बाय।